इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 10वीं के अध्याय 15 प्रश्नावली 2 का। ये देखिए पहला प्रश्न है और इस प्रश्न को देखिए हल करने से पहले हमको ये जानकारी होना पड़ेगा कि ये जो बेलन है ये बेलन क्या होता है और इसका क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ क्या होता है। तो उसको चलिए देखते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि जो हमारे आसपास ट्यूबलाइट होता है या फिर कोई भी ऐसा बेलनाकार पाइप वगैरह है, ठीक ना, गोल पाइप वगैरह होता है, उसी को हम लोग बेलन बोलते हैं। मैं आपको संक्षेप में बताऊंगा यहाँ पे। इस बेलन के देखिए जब हम लोग नापते हैं तो इसके केंद्र से नापा जाता है। तो हम लोग देख रहे हैं ऊपर एक वृत्त है, नीचे एक वृत्त है। तो ये इसका क्या है, हाइट है, यहाँ से इसका हाइट है। अगर हम लोग इसकी त्रिज्या की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि इसके केंद्र से इस साइड को हम लोग यहाँ से नापेंगे तो ये हो जाएगा इसका त्रिज्या, ठीक ना। और यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी को हम लोग ए से बी तक की दूरी को हम लोग बोल सकते हैं व्यास। ओ से ए तक या फिर ओ से बी तक की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोल सकते हैं। और ऊपर इसका हाइट होता है। तो इस बेलन में इसका संपूर्ण पृष्ठ, इसका आयतन, ये सब हमको जानकारी होना चाहिए। तो बेलन का आयतन का यहाँ पे मैं 2-3 सूत्र आपको लिखा के दूंगा। जैसे कि बेलन का आयतन, ठीक ना, बेलन का आयतन जो होता है इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ, ठीक ना, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जब भी पूछा जाएगा तो आपको इसका आंसर लिखना है 2 पाई आर एच। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ, ठीक ना, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको यहाँ पे लिखना है 2 पाई आर, और इस h के जगह पे आप लिख दीजिएगा r प्लस एच। ठीक, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है तो उसको मैं मिटा के साइड में, चलिए नीचे लिख देता हूँ तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक है, इसको मिटा के मैं साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ 2 पाई आर और हो जाएगा r प्लस एच। तो वक्र पृष्ठ में देखिए 2 पाई आर एच होता है और संपूर्ण पृष्ठ में 2 पाई आर, और h की जगह फिर पुनः आप ब्रैकेट के अंदर लिख सकते हैं r प्लस एच। इसमें जो पाई है, इस पाई का मतलब होता है 22/7, ठीक ना। पाई मतलब क्या है, 22/7 है। और r का मतलब होता है इसमें त्रिज्या। r को हम लोग इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, हिंदी में इसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो r का मतलब त्रिज्या होता है, पाई का मतलब 22/7 होता है, h मतलब ऊंचाई होता है। ये आप लोगों को ये सब जानकारी, छोटा छोटा जो जानकारी है होना चाहिए, उसके बाद ही आप गणित को बना सकते हैं। तो अब हम लोग चलिए गणित बनाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि बेलन के आधार की त्रिज्या, तो जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग पहले नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा हल दिया है और यहाँ पे नोट करूँगा आधार की त्रिज्या। तो यहाँ पे आप पूरा पूरा नोट कर सकते हैं बेलन के आधार की त्रिज्या। बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है इसमें, चलिए उसको नोट कर लेता हूँ। तो त्रिज्या को r से शो करते हैं और इसका जो मान दिया है इसमें 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मैं 14 सेंटीमीटर निकलूँगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ऊंचाई, ठीक ना, किसका ऊंचाई है, ये बेलन के बारे में बात कर रहे हैं। तो बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई जो है, ऊंचाई को ऐसे दर्शाएंगे और इसका जो मान है इसमें 10 सेंटीमीटर दिया है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। आगे लिखा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो सूत्र मैं लिख चुका हूँ, ये पहला सूत्र है, ये दूसरा सूत्र है, ये तीसरा सूत्र है, ठीक ना, ये सब आप लोग देख चुके हो। तो यहाँ पे हम लोग बेलन के वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, इन दो चीज़ को पता करने के लिए कहा गया है। तो मैं यहाँ पे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखूँगा। तो यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ लिखना। तो यहाँ पे लिखूँगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और इसका सूत्र मैं साइड में लिख के रखा हूँ, ये आप लोग याद कर लीजिएगा 2 पाई आर एच। यहाँ से हम लोग मान बिठाना शुरू करेंगे। यहाँ पे देखिए बराबर मैं यहाँ पे दे देता हूँ, यहाँ पे 2 का 2, पाई मतलब आप लोगों को बताया था 22/7। इन सभी को मल्टीप्लाई में लिखेंगे क्योंकि कोई भी दो संख्या अक्षरों के बीच में कुछ भी नहीं दिखता है, मतलब गुना का निशान होता है। तो यहाँ पे पाई का मान होता है 22/7, यहाँ पे मैं लिख के आपको बताया हूँ ये सब, ठीक ना। यहाँ पे देखिए तो यहाँ से हो जाएगा आपका r का जो वैल्यू है इसमें दिया है, r का मान मतलब त्रिज्या का मान कितना है 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे 14 लिखेंगे। h का मान देखिए यहाँ पे ऊंचाई, हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। यहाँ से देखिए नीचे भाग में खाली 7 है और सब ऊपर है, मल्टीप्लाई में है। तो इस 7 से हम लोग जानते हैं कि 14 को हम लोग काट सकते हैं, तो यहाँ पे 2 बचेगा, क्योंकि जो उत्तर बचता है दो संख्या को भाग देने से हमेशा बड़ी संख्या के साइड में बिठाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 14 के साइड में 2 को बिठा दिया, जो बचा था। जो बचा है इसको नोट कर लेंगे, 2 गुना 22 गुना यहाँ पे 2 गुना 10 बचा है, 22 और
दो को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आ गया। और यहाँ पे 2 और 10 को गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20। इन दोनों को गुना करूँगा, 44 दूनी 88, तो 880 हमारा इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, 0 का 0। तो इस प्रकार से ये जो आंसर है ये सेंटीमीटर में होगा कि वर्ग सेंटीमीटर में होगा कि घन सेंटीमीटर में होगा, इसको हम बता सकते हैं इसके पृष्ठ जो सूत्र लगाए उसको देख के। तो सूत्र में देखिए आर और एच है, ठीक ना। आर का मान भी सेंटीमीटर में था और एच का मान भी सेंटीमीटर में था, तो हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर 3 अक्षर रहता, 3 बार हम लोग उसको गुना करते तो हो जाता घन सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। तो बहुत आसानी से हमारा देखिए बेलन के आधार की त्रिज्या इतना हमको प्राप्त हो गया है। आगे हमको बताया गया है कि इसमें संपूर्ण पृष्ठ भी ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो चलिए उसको बना के देखते हैं। चलिए मैं साइड में जो इसमें सूत्र लिखा था वो मैं मिटा दिया हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल में नहीं मिटा है, उसको आप देख सकते हैं, ये सूत्र था। तो इस सूत्र को हमको यहाँ पे लिखना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि हम लोग बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल चुके हैं। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक ना। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ को नोट करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसका सूत्र लिखेंगे बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का। यहाँ पे संपूर्ण मैं ठीक से लिख लेता हूँ। संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र था वो मैं आप लोगों को बताया था, क्या होता है 2 पाई आर, जो कि यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं 2 पाई आर और आर प्लस एच। तो इसको हम लोग नोट कर दिए और उसके बाद यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे आर का और एच का कि इसका मान कितना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 का 2, पाई का मान आप लोग जानते हो क्या होता है 22/7 होता है। और यहाँ पे आर का जो वैल्यू है देखिए यहाँ पे 14 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम लोग इंटू, ठीक ना, 14 लिखेंगे। और यहाँ पे आर का वैल्यू भी कितना है, इस पर 14 ही होगा। एच का मान कितना होगा, 10 होगा। अब हम लोग इसको हल करने के बाद यहाँ से देखते हैं, इस 7 से देखिए हम लोग इस 14 को काट सकते हैं, ठीक ना। तो उसको हम लोग काट देते हैं यहाँ पे इन दोनों को, तो यहाँ पे 2 बचेगा। तो जो जो बचा इसको लिख लेंगे 2 इंटू 22 इंटू यहाँ पे देखिए 2 बचा, और ये 14 और 10 हो जाएगा 24। तो ब्रैकेट के अंदर मैं लिख सकता हूँ 24। तो इस प्रकार से यहाँ से गुना करेंगे तो 2 और इसमें कितना हो जाएगा देखिए, हो जाएगा 44, 22 दूनी 44 मल्टीप्लाई, और इस 2 के साथ 24 का गुना करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर की संख्या बाहर की संख्या से गुना होता है। तो इस प्रकार से यहाँ से हो जाएगा हमारा 48। 44 और 48 को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक ना, 44 और 48 को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, उसको आप लोग मल्टीप्लाई करके यहाँ पे देख सकते हैं रफ में। चलिए मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए हो जाएगा 4 8 जा कितना हो जाएगा 32 का 2, यहाँ पे 3, यहाँ से 4 4 जा हो जाएगा 16 और 3 हो जाएगा 19, यहाँ पे फिर वही चीज़ आएगा 2 और 9 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे हो जाएगा 9 1, यहाँ पे 2। तो 2 1 1 2 हमारा प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो यहाँ से देखिए हमको कितना प्राप्त हो रहा है, 2 प्राप्त होगा। यहाँ से 9 2 11 का 1 हासिल 1, ठीक ना। तो यहाँ से लिखते जाते हैं 2 का 2, और यहाँ से 9 और 2 कितना हो जाएगा आपका 11, 11 का 1 हासिल 1, और 1 और 1 2 और 9 हो जाएगा 11 का 1 हासिल 1, 1 और 1 2। तो 2 1 1 2 ये भी हमारा हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर में। तो इस प्रकार बहुत आसानी से हम लोग देखिए ये जो पहला प्रश्न है इसको सॉल्व कर चुका हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये पूरे प्रश्न को बहुत आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा जो छत्तीसगढ़ 2017 में बी सेट में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न जो 2017 में आया था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये प्रश्न 2017 में आया था तो ये ज़्यादा चांस बनता है कि छत्तीसगढ़ में 2017 में आया था, ठीक ना। और ये कौन सा सेट में पूछा गया था, देखिए बी सेट में। तो इस प्रकार से ये चांस है कि इस साल भी ये पूछा जाए, तो इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ कि एक बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है 3696 वर्ग सेंटीमीटर है, तो और इसका बेलन का आधार की त्रिज्या, तो जो चीज़ सबसे संक्षेप में दिया गया है, ठीक ना, उसको हम लोग क्या करेंगे शॉर्टकट में, जो डायरेक्ट हम लोग उत्तर में बिठा सकते हैं प्रश्न में, तो उस प्रश्न के उस भाग को हम लोग क्या करेंगे डायरेक्टली लिख लेंगे पहले। तो यहाँ पे त्रिज्या दिया गया है, तो बेलन के आधार की त्रिज्या, तो पहले इसको नोट कर लेते हैं, बेलन की आधार की त्रिज्या, क्योंकि त्रिज्या को हम लोग डायरेक्ट फार्मूला में सेट कर सकते हैं। तो आधार की त्रिज्या कितना दिया है देखिए इसमें 14 सेंटीमीटर, ठीक ना।
और उसी प्रकार से आगे दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर लेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मान यहाँ पे दिया गया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका मान पहले से ऑलरेडी प्रश्न में दिया गया है 3696। नोट कर लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बेलन के वक्र पृष्ठ का खुद का सूत्र भी होता है, वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का क्या होता है, 2πRh होता है। तो इसको मैं नोट कर लिया। और इसका क्षेत्रफल का मान 3696 था, उस मान को इस सूत्र के बराबर में ही हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ से हम लोग मान फिलअप करेंगे। 2 का मान हम लोग 2 ही जानते हैं, पाई का मान 22/7 होगा। आर का जो वैल्यू है इसमें देखिए त्रिज्या, वही तो आर का वैल्यू है, कितना है 14। एच का मान हमको मालूम नहीं है और हमको प्रश्न में भी पूछा गया है कि ऊंचाई ज्ञात करो, इसलिए हम लोग एच की जगह पे कुछ नहीं करेंगे, वैसे ही रहेंगे। ठीक है, एच को ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद 3696 नोट कर लेंगे। आगे देखिए यहाँ पे हम लोग अब धीरे धीरे क्या करें, इसमें देख रहे हैं कौन सा संख्या आपस में कट रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे 7 से हम लोग 14 को काट सकते हैं, तो यहाँ पे 2 बचेगा। सही है। तो इस प्रकार से यहाँ से मैं इस मान को, पूरा मान को क्या करूँगा, इधर गुना कर लेता हूँ। 2 और 22 गुना होगा, 44 आएगा। 44 और 2 को गुना करूँगा तो 88 आएगा। तो 88 इंटू एच हम लोग लिख लेंगे, 3696 यहाँ पे रहेगा। अब क्योंकि एच का मान निकालना है इसलिए एच अपनी जगह पे रहेगा। एच के साथ देखिए 88 मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 3696 के बटे के नीचे हम लोग इसको लिख सकते हैं 88। तो यहाँ तक बहुत ही आसान है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 88 से हम लोग इसको भाग देंगे तो हमारा आंसर जो है आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए हम लोग भाग दे रहे हैं इसमें रफ में, 88 से 3696 को भाग देंगे। तो 88 से चलिए इसको भाग देते 3696 को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 88 एक बार में कितना होगा, 88 होगा। 2 बार में कितना होगा, तो हो जाएगा 8 दूनी देखिए 16 का 6 हासिल है, 1 8 दूनी 16 और 1 17, 176 हो रहा है। और इसमें हम लोग जानते हैं कि 3 बार में कितना होगा, उसको भी गुना करके देख लेते हैं। तो 3 बार में हो जा रहा है 3 × 24 का 4 हासिल 2, 3 × 24 और 24 और 2 हो जाएगा 26। उसी प्रकार से 4 बार में कितना हो रहा है देख रहे थे। 4 बार में हो रहा है 88 × 4 मतलब 4 × 32 का 2 हासिल 3 और 4 × 32 और 3 हो जाएगा 37। तो 72 हो जा रहा है, 372 हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 बार तो इसमें जा सकता है कि नहीं जा सकता। ठीक है, 4 × 32 का 2 हासिल 3, 4 × 32 और 3 हो जाएगा, सॉरी 32 और 3 हो जाएगा 35। यहाँ पे हमारा मिस्टेक था। तो यहाँ से हो जाएगा 352। 4 बार में इतना हो रहा है, 5 बार और अगर 88 मिलाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक ना, 400 से भी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग 4 बार तक लिख लिया। अब इसे भाग देना शुरू करते हैं। देख रहे हैं कि 88 3 बार में 264 और 4 बार में 352 होगा। तो 4 बार लेंगे 352 प्राप्त होगा। यहाँ पे इसको भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 9 में 2 घटा तो कितना बचा 7, 6 में 5 घटा 1 बचा और 3 में 3 घटा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक संख्या जो है इसको बाहर नीचे उतारेंगे तो हो गया 176। यहाँ पे हमको दिख रहा है कि 88 2 बार में 176 होता है, तो 2 बार में 176 होगा। तो इस प्रकार से हमारा शेषफल 0 आया, हमारा भागफल जो है 42 हमको प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से एच का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं 42 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में। तो ऊंचाई हमको क्या प्राप्त हुआ, देखिए 42 प्राप्त हुआ। बहुत आसानी से हमारा ये जो कितना नंबर क्वेश्चन है आपका, दूसरा प्रश्न है, ये बन चुका है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तो तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। यहाँ पे प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ 2017 में सेट सी में पूछा गया था, 2019 में सेट बी में पूछा गया था। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, इसको देखते रहिए ध्यान से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब ऊंचाई कितना है इसका, उसको ध्यान देना है जो इसमें लिखा हुआ है। प्रश्न एक बार समझ में आ जाएगा तो बहुत आसानी से बना लेंगे। तो ऊंचाई देखिए यहाँ पे दिया है 14 सेंटीमीटर। कितना दिया है आपका, 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे 14 सेंटीमीटर। और उसके बाद लिखा है कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 88 है, बेलन के वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे नोट करेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और उसके बाद हम लोग इसका जो मान दिया गया है 88 वर्ग दिया है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे इस तरफ। ठीक, अब यहाँ पे देखिए बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप लोग जानते हो होता है 2πRh और इसका मान, क्षेत्रफल का मान 88 है, तो इस 88 भी बराबर में रहेगा।
यहाँ से हम लोग सभी वैल्यू को पुट करेंगे। 2 का 2, पाई का मान 22/7 और आर का मान हमको मालूम नहीं है। एच का मान हम लोग देखते हैं कि इसमें कितना है 14 सेंटीमीटर और 88 का 88 होगा। उसके बाद यहाँ से 7 से हम लोग इस 14 को काटेंगे, 2 बचेगा। तो यहाँ पे 2 गुना 22 गुना आर गुना 2 बचा है और यहाँ पे 88 बचा है। हम लोग इन तीनों को गुना करेंगे, 2 और 22 हो जाएगा 44 और आर का आर रहेगा 2 का 2 और 88। फिर से संख्या के साथ संख्या गुना होगा, इसके साथ इन दोनों को गुना करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 88 और यहाँ पे r इक्वल टू 88 प्राप्त होगा। r को एक तरफ रखेंगे और 88 को पक्षांतर कर देंगे तो 88/88 हमको प्राप्त होगा। दोनों को काटेंगे तो हमको वैल्यू प्राप्त होगा 1। तो यहाँ से देखिए बहुत आसानी से हमको जो r का जो वैल्यू है, ठीक ना, वो हमको कितना प्राप्त हो रहा है। तो r का वैल्यू हमको प्राप्त हो रहा है, देखिए 1। तो r का मान हमको 1 प्राप्त हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमको बताया गया है कि बेलन के आधार का व्यास हमको ज्ञात करना है। ठीक है, बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम लोग बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग नोट करेंगे बेलन के आधार का व्यास, बेलन के आधार का व्यास, ठीक ना, आधार का व्यास मतलब वृत्त का व्यास, क्योंकि बेलन का आधार क्या होता है, एक वृत्त ही होता है ना। तो इस प्रकार से बेलन के आधार का व्यास बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना त्रिज्या, ठीक ना, 2 त्रिज्या मिलकर व्यास बनता है। तो इसलिए 2 गुना त्रिज्या, 2 गुना आर, त्रिज्या का वैल्यू, आर का वैल्यू कितना प्राप्त है 1। तो यहाँ पे 1 लिखेंगे तो हमको प्राप्त होगा 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमको बेलन के आधार का व्यास हमको प्राप्त होगा 2 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनली आंसर होगा। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक ना, और IMP क्वेश्चन है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊंगा तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। इसलिए प्लीज़ 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 आप लोग सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।